नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 वर्ग और वर्गमूल करेंगे। सबसे पहले हमें वर्ग बताना चाहिए क्या होता है। जिस तरह एक का वर्ग, इसका मतलब है एक की गुणा एक के साथ ही दो बार करनी है, तो एक एकम एक। इसी तरह दो का वर्ग यानी दो की गुणा दो के साथ चार बार, यानी जिस चीज़ का हम वर्ग निकालेंगे उसी अक्षर से गुणा करनी है। तीन का वर्ग तीन गुणा में तीन अर्थात 9। इसी तरह चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग 25 और 10 तक का वर्ग हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप इस तरह करके आप सभी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हो। अब एक्सरसाइज 6.1 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जिस तरह से लिख दिया 81, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। इसका मतलब है बेटे वर्ग, यदि हम 81 का वर्ग करें यानी 81 गुणा में 81 6561। लेकिन आप इतने बड़े करोगे तो शायद आपको बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है बेटे, आपने इकाई का ही अंक देखना। इकाई का अंक क्या है? एक। और एक का वर्ग क्या होता है ये आपको पता है, देखो एक। तो इकाई का अंक क्या हो गया? एक। ये हमेशा सेम आएगा। इसी तरह देखो 272 का वर्ग पूछ रहे हैं, तो इकाई का अंक कौन है? दो। और दो का वर्ग क्या होता है? चार। तो इसका इकाई का अंक भी 4 होगा। इस तरह ये आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक लिख लेते हैं। जिस तरह एक इकाई का अंक आएगा, 4 भी इकाई का अंक आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। 6 हमने पहले लिख लिया है, 9 लिख लिया है, 4 लिख लिया है, 1 लिख लिया और अंत में डबल जीरो या सिंगल जीरो आएगा। तो ये हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक होंगे। और जबकि इसमें जो हमसे पूछा गया है ये स्पष्ट संख्या क्यों नहीं है, 1057, यानी इसमें इकाई का अंक क्या है? 7। और इसमें देखो कहीं भी 7 नहीं है। इसलिए आपने रीज़न देना है, कारण देना है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक में ये अक्षर या ये अक्षर आते हैं 1, 4, 9, 6, 5 या डबल जीरो, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो आपने वही बेटे इकाई का अंक देखना है। एक एकम एक, तो विषम संख्या आ गई। 6 36, ये 6 लास्ट में यानी सम हो गया। 9 में 81 एक है, एक विषम होगी। इसी तरह 4 चौके 16 और 6 क्या होता है? सम। तो हमें इकाई का अंक से पता चल जाएगी ये कौन सी संख्या विषम और कौन सी सम। अब आ गया निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और एक स्थान भरिए। देखो इसमें क्या दिखा गया? 11 का वर्ग 121 होता है। बीच में इसने क्या कर दिया? 101 का वर्ग लिख दिया। और 101 का वर्ग लिखने में एक जीरो इसके बीच में, एक जीरो इसके बीच में आ गई। शॉर्टिंग देखे तो एक। अब देखो डबल जीरो दे दी बीच में, 1 का वर्ग कर दिया तो डबल जीरो 1 2 1 के बीच में आ गई। अब देखो 4 जीरो आ गई, तो 1 और 2 के बीच में आप इसी तरह 4 4 जीरो कर दो। सेम पैटर्न इस तरह देखो 11 का वर्ग 121 है, 101 का वर्ग 1021, तो 1 का वर्ग तो 1 0 2 0 3, तो एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं बेटे। जितने एक यानी कि देखो इसमें एक की संख्या 1 2 3 तीन संख्याएं हैं, तो 1 0 2 बीच में 2 आ गया, 0 1, यानी कि एक दो बार एक आए हैं तो 2 तक गए हम। 1 2 3 तीन बार एक आए हैं तो गिनती हमारी 3 तक गई। और हर एक के बीच में 0 है। एक बार 1 0 2 0 3 फिर वापस आ जाओ 0 2 0 1, इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे। ये आपने निकालना, नहीं निकलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें एक प्रतिरूप दिया गया है 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 2 बराबर है 3 का वर्ग। तो इसमें सीधे देखो 1 गुणा में 2 क्या होता है? 2, और 2 के बाद क्या आता है? 3, तो यहाँ 3 का वर्ग हो गया। अब देखो इधर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 जमा 2 का वर्ग 4, 4 1 5 और 5 और 4 कितने होते हैं? 9, जो कि 3 का वर्ग है, इसलिए इसको सेटिस्फाई कंडीशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है? 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, इसको जोड़े तो 49 होता है, जो कि 7 का वर्ग है। तो इसमें आप क्लियर समझ सकते हो, पहले जो कोई भी संख्या है उसके बाद उसके नेक्स्ट वाली संख्या है, और फिर इन दोनों की गुणा। देखो 2 गुणा में 3 6, और फिर नेक्स्ट वाली संख्या। इस तरह आप कोई भी किसी भी तरह का, जिस तरह ये आपको दे दिया
और आपने इसको निकालना। इसको निकालने के दो, अब देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो जो ये इसे यहाँ पे 1 कम आता है यहाँ पे 20 लिख दो, या दूसरा तरीका ये वही इन दोनों गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 20 का वर्ग हो गया, यानी ये नेक्स्ट संख्या। तो इस तरह ये आपने निकालनी है, ठीक है। अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 1 जमा 3 जमा 5। अब देखो ये सारी की सारी विषम संख्या हमने जोड़ दी। 1 और 3 कितने होते हैं? 4, 4 और 5 9, और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग। और कितनी विषम संख्या ली थी हमने? पहली 3, 1 2 3, यानी हम जितनी भी पहली विषम संख्या लेते हैं उतना ही वर्ग हो जाता है। जिस तरह मान लो पहली 4 ले लेते हैं, पहली 4 विषम संख्या 1 2 3 4 ले ली, यानी कि 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। यानी जितने भी हम पहली विषम संख्या लेते हैं उन संख्याओं का योग उनके वर्गों के बराबर होता है। ये आपने इसी तरह 7वां क्वेश्चन निकालना है। अब इसने लिखा है 49 को 7 विषम संख्याओं में बांटो। 7 कौन सी? पहली 7 विषम संख्या लिख दो, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा में 11, 1 2 3 4 5 6 और जमा में 13। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये 49 आ जाएगा, यानी ये 7 का वर्ग है। इसी तरह आप से सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन आएगा 2 और 3 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग क्या होता है? 9। अब इनके बीच में देखो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4, यानी कि 4। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं m पहली संख्या को और दूसरी को m+1, यानी m क्या हमारे पास 2 और अगली संख्या क्या है? 2 + 1 यानी 3 उसके बाद। तो हमेशा इनके वर्गों के बीच में संख्या होंगी 2m, यानी 2 गुणा में m, और m का मतलब है जो छोटे वाली संख्या पहली 2 गुणा में 2 अर्थात 4। अब मान लो आपको दे दिया 4 और 5 के बीच की वर्गों की संख्या कितनी है? तो ये आपका m हो गया, ये m+1, और इनके बीच में संख्या हो जाएंगी 2m अर्थात 2 गुणा में 4 यानी कि 8। तो इसी तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 9 निकाल सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।